Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E. And in my previous video, I have explained about hepatitis in detail and also I have explained about hepatitis A. सो हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो. सो एंड ये पार्ट 2 होगा इस वीडियो का. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हेपेटाइटिस बी क्या होता है? सो हेपेटाइटिस बी को जो डीएनए वायरस होता है वो कोज करता है. जो बाकी होते हैं हेपेटाइटिस बी हो गया, जैसे सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इन सब को तो जो आरएनए वायरस होता है वो कोज करता है. ठीक है, बट जो हेपेटाइटिस बी होता है ये डीएनए वायरस की वजह से देखने को मिलता है. एंड जो हेपेटाइटिस बी होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहा जाता है. जैसे मीन्स जो एनी जो फ्लूइड हो गई बॉडी के कोई भी, जैसे सलाइवा हो गया, सीमन हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, बॉडी या जो बॉडी के फ्लूइड होते हैं उससे इसके फैलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सीरम हेपेटाइटिस. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसा मैंने बताया कि ब्लड के थ्रू ये फैल सकता है. ठीक है, ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है या बॉडी फ्लूइड, ये इसके मेन रूट होता है. सो जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पेरेंट्रल रूट हो गया, पेरेंट्रल रूट में जैसे आईवी रूट, आईएम रूट हो गया. ठीक है, सो इन सब रूट से ये फैल सकता है. नेक्स्ट आईवी ड्रग यूज़र. जो आईवी ड्रग यूज़र होते हैं, जो पर्सन जो आईवी ड्रग का यूज़ करते हैं ज़्यादा, सो उसमें भी ये हो सकता है. नेक्स्ट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उनमें भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ ब्लड डोनर्स. जो ब्लड डोनेट करते हैं जो पर्सन, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट से, उनको भी हो सकता है. ठीक है, सीरम हेपेटाइटिस बी, इनमें भी चांसेस रहते हैं ट्रांसमिट रहने के. नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर. सो प्रेगनेंसी के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है हेपेटाइटिस बी वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू. वर्टिकल ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है मदर टू बेबी, ये ट्रांसमिट होता है. ठीक है, और मोस्ट कॉमनली ये ड्यूरिंग डिलीवरी होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रेगनेंसी के टाइम पे. नेक्स्ट पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. सो ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमनली जो पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद हेपेटाइटिस सी देखने को मिलता है वो हम पढ़ेंगे आगे, बट ये भी इसके भी चांसेस रहते हैं. पोस्ट डायलिसिस. सो डायलिसिस के बाद भी ये मोस्टली देखने को मिलता है. सो डायलिसिस क्या होता है? जब किडनी अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं करती, जब किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती, तो उस टाइम पर जो ब्लड होता है, ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए किया जाता है डायलिसिस. ठीक है, किडनी जब अच्छे से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती, ठीक है, तो उस टाइम पर डायलिसिस का यूज़ किया जाता है ब्लड को अच्छे से फिल्टर करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए. तो पोस्ट डायलिसिस के बाद भी ये हो सकता है. नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है हेपेटाइटिस बी का? सो 6 to 24 वीक्स का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी. कैसे मैनेज किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी को? फर्स्ट इज़ प्रिवेंशन. सो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी को? फर्स्ट इज़ अवॉइड रीकैपिंग ऑफ नीडल. सो जो नीडल को रीकैप करना, उसको अवॉइड करना है. ठीक है. सेकंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर. जिन पर्सन ने जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, ताकि अगर उनमें हेपेटाइटिस बी के जो चांसेस हैं उनको डिक्रीज़ किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी भी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए. ठीक है, ताकि वर्टिकल ट्रांसमिशन ना हो. ठीक है, डिलीवरी के टाइम पर मदर टू बेबी ये जो हेपेटाइटिस बी है वो स्प्रेड ना हो. नेक्स्ट इज़ अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स. जो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं उनको अवॉइड करना है. ठीक है. नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जा सकते हैं इसके अंदर.
जैसे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ गिवन टू अ पर्सन हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट। अगर जो हेपेटाइटिस बी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो उन पर्सन को दिए जाते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है हेपेटाइटिस बी का, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हेपेटाइटिस बी की एक वैक्सीन आती है जिसको कहते हैं एनजेरिक्स वैक्सीन। ठीक है, इसकी 3 डोज होती है। एक तो होती है 0 डोज, एक होती है 1 मंथ पे दी जाती है एक डोज, एक दी जाती है 6 मंथ पे। सो ये 0 डोज होती है, ये एट बर्थ दी जाएगी। ठीक है, देन 1 मंथ पे दी जाएगी, 1 मंथ के बाद 6 मंथ पे दी जाएगी। ठीक है, 0.5 ml दी जाती है, ये IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट हेपेटाइटिस सी। सो हेपेटाइटिस सी क्या होता है? ये एक RNA वायरस की वजह से होता है। ठीक है, RNA वायरस की वजह से होता है ये, एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। जो हेपेटाइटिस सी होता है वो हेपेटाइटिस का मोस्ट कॉमन टाइप होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रांसफ्यूजल हेपेटाइटिस। मीन्स पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न का मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद जो फैलने वाला, जो ट्रांसमिट होने वाला जो हेपेटाइटिस होता है उसको कहते हैं हेपेटाइटिस सी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका? सो इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा जैसे सिरिंज हो गया, सिरिंज की वजह से हो सकता है। देन रीकैप करते हैं जो, ठीक है, जो रीकैपिंग होती है नीडल की, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। देन IV जो ड्रग यूज़र्स होते हैं उनमें भी ज़्यादा रिस्क रहते हैं होने के। नेक्स्ट इज़ रूट ऑफ ट्रांसमिशन। सो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है ब्लड के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 5 to 10 वीक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो हेपेटाइटिस सी के अंदर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सो ब्लड कल्चर किया जाता है। ठीक है, ब्लड कल्चर के अंदर अगर जो इम्यूनोग्लोबुलिन G का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा तो इट मीन्स ये एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर IgM का लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स ये क्रॉनिक है, जैसा कि हमने हेपेटाइटिस A में भी पढ़ा था। नेक्स्ट मैनेजमेंट। सो कैसे मैनेज कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी को? फर्स्ट इज़ अवॉइड रीकैपिंग। सो जो रीकैपिंग होती है नीडल की उसको अवॉइड करना है। ठीक है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी है। जो ब्लड डोनर होते हैं, जिन पर्सन ने ब्लड डोनेट किया है, ब्लड डोनेट करने के बाद उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जानी चाहिए ताकि अगर जो हेपेटाइटिस सी के जो चांसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट, अवॉइड मल्टीपल ड्रग सिरिंज। अवॉइड करना है, जो मल्टीपल ड्रग सिरिंज है उनको अवॉइड करना है। ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। नेक्स्ट, वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन नहीं होती हेपेटाइटिस सी के लिए, इसके अंदर एंटीवायरल ड्रग दी जा सकती है। ये होती है इंटरफेरॉन्स, ये यूज़फुल होती है। जैसे इसका एग्जांपल है एंटीवायरल ड्रग का इंटरफेरॉन्स, ये दी जा सकती है। नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस डी। सो हेपेटाइटिस डी क्या होता है? ये भी RNA टाइप वायरस की वजह से देखने को मिलता है, उसकी वजह से होता है ये। नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस डी ऑलवेज एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस डी होता है ये ऑलवेज जुड़ा रहता है, एसोसिएटेड रहता है हेपेटाइटिस बी के साथ। नेक्स्ट इज़ हेपेटाइटिस डी नीड्स बी फॉर रेप्लिकेशन। जो हेपेटाइटिस डी होता है उसको अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमेशा हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत पड़ती है। एंड इसका मोड एंड जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो सेम होगा एज हेपेटाइटिस बी, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हेपेटाइटिस बी में जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये फैलता है। एंड जो मैनेजमेंट होती है हेपेटाइटिस बी की तरह ही होती है हेपेटाइटिस डी की। ठीक है, एंड इसके अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 to 8 वीक्स। एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट लास्ट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच इज़ हेपेटाइटिस ई। जो हेपेटाइटिस ई होता है ये RNA वायरस की वजह से देखने को मिलता है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल रूट। ठीक है, फीको ओरल रूट के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इट इज़ वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस, ये वाटर बॉर्न हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ई इज़ द माइल्ड फॉर एवरीवन।
but if it is infected to the pregnant woman it will have high mortality rate. जो हेपेटाइटिस ई होता है ये माइल्ड होता है, ठीक है, ज़्यादातर जो पर्सन होते हैं उनके लिए, बट अगर ये एक प्रेग्नेंट वुमेन को इन्फेक्ट कर देता है देन इसकी वजह से ज़्यादा मोर्टेलिटी के चांसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा डेथ के चांसेस देखने को मिल सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, ज़्यादा ही सीवियर हो जाता है ये उनमें, बिकॉज दिस वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, जिसकी वजह से फीटल डेमीज देखने को मिलेगी. फीटल डेमीज क्या होती है? फीटल डेथ देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 9 वीक एंड मोस्ट कॉमनली ये जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का उसमें सबसे ज़्यादा ये डेंजरस होता है, ठीक है. नो वैक्सीन इज़ प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी वैक्सीन नहीं दी जाती हेपेटाइटिस ई के अंदर. एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस. सो हेपेटाइटिस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस. सो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होता है, ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस होता है, ठीक है. इसकी वजह से मेंटल चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं एंड ये डैमेज कर देता है लीवर को, ठीक है. इसमें अंदर जो लीवर के जो सेल होते हैं उनका डैमेज देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज़ लीवर सिरोसिस. सो लीवर सिरोसिस को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ये ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से होता है, जो लीवर के जो सेल होते हैं उनका नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्स्ट लीवर कार्सिनोमा. सो लीवर कार्सिनोमा अगर लीवर का कैंसर होता है, ये लीवर कैंसर की वजह से हो सकता है. नेक्स्ट इज़ फीटल डेमीज़. फीटल डेमीज़ मेनली ये हेपेटाइटिस ई में देखने को मिलता है, ठीक है. इसके अंदर जो फीटल डेथ देखने को मिलती है क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है. सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल स्टडी अबाउट गैस्ट्राइटिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक्ड माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.